वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। आज हम करेंगे राजनीतिक विचारक बेंथम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, एचटेट, नेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए गए हैं। जिन्होंने हमारा बेंथम पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर बेंथम पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक जरूर देवें। दोस्तों, हमने अभी तक राजनीतिक विचारक प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो ये कर चुके हैं। ये आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज हम शुरुआत करते हैं बेंथम पार्ट 2 की। तो देखते हैं हमारा नया चैप्टर बेंथम पार्ट 2 उपयोगितावाद है। 311 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी विचारधारा, ब्रिटिश विचारधारा, अमेरिकी विचारधारा, रूसी विचारधारा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उपयोगितावाद कौन सी विचारधारा पर आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, ब्रिटिश विचारधारा पर। तो ध्यान रखें, जो बेंथम है वो ब्रिटेन का रहने वाला था। बेंथम ब्रिटेन का रहने वाला था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उपयोगितावाद एक ब्रिटिश विचारधारा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 312। बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी कौन कहता है। मैक्सी, मैकफर्सन, सेबाइन, वाहन। ये सेबाइन ही है, वाहन कंफ्यूज ना करें। 312 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेबाइन। सेबाइन ने ही यह कथन दिया है, बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी कहता है। सेबाइन बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी कहता है क्योंकि बेंथम ब्रिटेन में प्रचलित तात्कालिक अमूर्त विचारों का खंडन व प्राकृतिक अधिकारों की जगह वैधानिक अधिकारों व कानूनों तथा संस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन का समर्थन करता है। इस कारण बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी कहता है सेबाइन। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, इसका कारण भी ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 313 आपके सामने। यह वीडियो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। बेंथम ने किस क्रांति से प्रभावित होकर फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक दल की स्थापना की। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। बहुत अच्छा प्रश्न, आज का स्टार प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 313 नंबर प्रश्न का फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों नारा भी आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यह फिलोसॉफिकल रेडिकल दल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा परिवर्तन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के समर्थन में करता है। इस प्रश्न के साथ आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 314। विधि शास्त्र का न्यूटन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। J.S. मिल, जेम्स मिल, हचिसन, बेंथम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विधि शास्त्र का न्यूटन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बेंथम। बेंथम को विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 315। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्लैकस्टोन की कानूनी टीका के विरोध में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, शासन पर विचार, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन सी बुक ब्लैकस्टोन की कानूनी टीका के विरोध में है। स्टार प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब होगा शासन पर विचार, और इसको फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। 1776 में ये बुक आई। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट या फिर शासन पर विचार में ब्लैकस्टोन की कानूनी टीका के विरोध में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 316। यह वीडियो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया है। यह कथन किसका है। बेंथम, होब्स, मिल, लोक। 316 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। बेंथम, होब्स, मिल, लोक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। बेंथम सामाजिक संविदा का विरोध करता था और कहता था ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, और इसी से संबंधित यह कथन है, मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 317 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख
वाक्य किसकी देन है? बेंथम की, मील की, हचिसन या फिर प्रेस्टले? प्रेस्टले या प्रिस्टले कुछ भी आ सकता है यहाँ, तो उसमें आप कंफ्यूजन पैदा ना करें। प्रिस्टले भी इसको बोला जाता है, प्रेस्टले भी बोला जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बेंथम, मील, हचिसन, प्रिस्टले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, हचिसन। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाक्य हचिसन की देन है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 318, उपयोगितावाद का प्रथम विचारक किसे माना जाता है? डेविड ह्यूम को, प्रिस्टले को, हचिसन को, बेंथम को? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। स्टार प्रश्न। उपयोगितावाद का प्रथम विचारक किसे माना जाता है? डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, हचिसन, बेंथम? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेविड ह्यूम को उपयोगितावाद का प्रथम विचारक माना जाता है। बेंथम को उपयोगितावाद का वास्तविक प्रणेता माना जाता है, या फिर कह सकते हैं बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको यह सारे फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 319 आपके सामने, व्यक्ति के वक्त में ही राज्य का वक्त निहित है, यह कथन किसका है? बेंथम, जेम्स मील, हचिसन, जॉन स्टुअर्ट मिल? 319 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए, क्या होगा? बेंथम, जेम्स मिल, हचिसन, जॉन स्टुअर्ट मिल? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर इसको हम कहते हैं जे.एस. मिल। यह वाक्य जे.एस. मिल का है, व्यक्ति के वक्त में ही राज्य का वक्त निहित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 320, इनमें से किस पर उपयोगितावाद आधारित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। ध्यान में रखिएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। स्वहित, अहमवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद? इनमें से किस पर उपयोगितावाद आधारित नहीं है? स्वहित, अहमवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद? 320 नंबर प्रश्न का सही जवाब है आदर्शवाद। मतलब 3 चीज़ों पे व्यक्तिवाद उपयोगितावाद आधारित है, स्वहित, अहमवाद, व्यक्तिवाद। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आज का अगला प्रश्न करंट अफेयर प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। ये देखिएगा, पीएम मोदी अनाउंस प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लोयन टू गिव ए पुश टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन दबाएं। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? फेविलो लॉन्च की गई है मुंबई, पटियाला, हैदराबाद, दिल्ली? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत चर्चा में है यह प्रश्न। मुंबई, पटियाला, हैदराबाद, दिल्ली? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, हैदराबाद। हैदराबाद में यह दवाई लॉन्च की गई है, फेविलो जिसका नाम है। एक जेनरिक फार्मा कंपनी है MSN ग्रो, इसने फेविलो टैबलेट लॉन्च की है। इस दवा का प्राइस मात्र 33 रुपये है। ध्यान रखिएगा, इस दवा का मात्र प्राइस 33 रुपये है। यह दवा अब तक की सबसे सस्ती दवा है, और यह भी ध्यान रखना है हमें कि यह 200 mg की टैबलेट है। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतने फैक्ट्स मिलते हैं, यह फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 33 रुपये की मात्र दवा है, फेविलो इसका नाम है, हैदराबाद ने लॉन्च की है। कंपनी का नाम MSN ग्रो है, जेनरिक फार्मा कंपनी है। अब तक की सबसे सस्ती दवा है, 200 mg की ये दवा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह है हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।